ट्रूडो को बहुत महंगी पड़ सकती है हेकड़ी। भारत से पंगा लेकर बर्बाद हो जाएगी कनाडा की इकोनॉमी। खालिस्तानी आतंकवादियों पर मेहरबानी और भारत पर बेवजह आरोप मढ़ रहे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को उनकी हेकड़ी काफी भारी पड़ सकती है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या मामले में ट्रूडो ने जिस तरह से भारतीय एजेंट्स पर आरोप लगाए और एक भारतीय राजनयिक को कनाडा छोड़ने को कहा, उससे भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। G20 के बाद कनाडा लौटते ही जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी कारण के भारत के साथ ट्रेड मिशन को टालने का भी ऐलान कर दिया। जाहिर है कनाडा के इस रवैये का असर दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी होगा। आइए समझते हैं कि दोनों देशों के बीच कितना व्यापार होता है और अगर कनाडा के रवैये के कारण भारत के साथ ट्रेड प्रभावित होता है तो कनाडा को किस कदर नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत और कनाडा के बीच अब तक के व्यापारिक संबंध काफी अच्छे रहे हैं। भारत कनाडा का 10वां ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। दोनों देशों के बीच आयात निर्यात लगभग बराबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत ने कनाडा को 4.11 अरब डॉलर यानी करीब 34,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया। वहीं भारत का कनाडा से इंपोर्ट 4.17 अरब डॉलर यानी करीब 35,000 करोड़ से कुछ कम रहा। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में 8.16 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। भारत कनाडा को हीरे, जवाहरात, कीमती रत्न, दवाइयां, रेडीमेड कपड़े, अनस्टिच्ड कपड़े, ऑर्गेनिक रसायन, हल्के इंजीनियरिंग सामान, लोहा और स्टील वगैरह का निर्यात करता है। दूसरी तरफ भारत कनाडा से दालें, न्यूज प्रिंट, कोयला, फर्टिलाइजर, वुड पल्प और एल्यूमिनियम जैसे सामान इंपोर्ट करता है। भारत कनाडा से दाल का सबसे ज्यादा खरीदारी करता है। अगर खपत और उत्पादन की बात करें तो भारत में 230 लाख टन दाल की खपत है, जबकि पैदावार इससे कम है। ऐसे में भारत कनाडा से ये खरीदता है। हालांकि इसके लिए भारत के पास अन्य मित्र देशों का विकल्प खुला है। भारत इन सामानों के लिए कनाडा पर निर्भर नहीं है। अगर विवाद बढ़ा तो असर दोनों पर होगा। भारत और कनाडा के बीच व्यापार आसान होने की वजह से भारत ने वहां बड़ा निवेश किया हुआ है। भारत में भी 600 के करीब कनाडाई कंपनियां काम कर रही हैं। भारत और कनाडा के बीच व्यापार आसान होने की वजह से भारत और कनाडा दोनों ने ही एक दूसरे के यहां बड़ा निवेश किया है। भारत में 600 के करीब कनाडाई कंपनियां काम कर रही हैं और 1000 के करीब कनाडाई कंपनियां सक्रिय रूप से भारतीय बाजार में कारोबार कर रही हैं। भारतीय कंपनियों ने भी कनाडा में काफी निवेश किया हुआ है। दोनों देशों में तनाव का असर जाहिर तौर पर दोनों देशों के कारोबार और नौकरी धंधे पर भी होगा ही। भारत से काफी बड़ी संख्या में लोग नौकरी और रोजगार के लिए कनाडा में हैं, जिनमें बड़ी संख्या पंजाब के लोगों की है। तनाव का आर्थिक नुकसान इन लोगों के रिश्तेदारों और परिवारों को उठाना पड़ सकता है। हालांकि रणनीतिक रूप से देखें तो कनाडा भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए नुकसान भारत को कम और कनाडा को ज्यादा होगा। भारत कनाडा से जिन चीजों को खरीदता है उनके लिए वो कनाडा पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आसानी से दूसरे मित्र देशों की ओर शिफ्ट हुआ जा सकता है। वहीं कनाडा जिन चीजों को भारत से खरीदता है वो उसे इतनी सस्ती कीमत में कहीं और से नहीं मिल सकते। ऐसे में उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या अच्छी खासी है जो हायर स्टडीज के लिए वहां जाते हैं। इस तरह से ये छात्र कनाडा की यूनिवर्सिटी, अन्य शिक्षण संस्थानों को फलने फूलने में मदद करते हैं और कनाडाई अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। भारतीय छात्र अगर कदम पीछे खींचते हैं तो ये कनाडाई संस्थानों के लिए बड़ा झटका होगा। इसके अलावा भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यहाँ के संभावनाशील बाजार पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं और वहां से बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं। ऐसे में कनाडाई प्रधानमंत्री की हेकड़ी इस बड़े बाजार को खो सकती है और इसकी बड़ी चपत कनाडा की अर्थव्यवस्था को लग सकती है। ऐसे में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान कनाडा का ही है अगर वो भारत के साथ तनाव को बढ़ाता है।